Hey guys, welcome to Divine Fortune 709 Tarot. The Divine Fortune 709 Tarot में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ आद्या और आज की हमारी रीडिंग होने वाली है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेके। तो फ्यूचर स्पाउस आपके कैसे होने वाले हैं, उनके क्या फिजिकल फीचर्स हैं, क्या कुछ खूबियाँ हैं, प्लस और माइनस पॉइंट्स उनके क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है और वो कैसे दिखते हैं। तो काफ़ी कुछ हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो स्टे ट्यून टिल द वेरी एंड। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ दो पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1 उनकी है। अगर आपका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर और नवंबर, तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है। अगर आपका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ओके, सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। मैं पाइल 2 को साइड रख देती हूँ। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ करा है, जिनका बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर, चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं। गाइस, अगर आप शफलिंग से बोर होते हैं तो मैं आपको बोलूँगी कि आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। 10 मिनट्स का स्किप है। इफ़ यू वांट यू कैन डू दैट। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा है, प्लीज़ बताएं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है। ओके, जस्ट अ सेकेंड गाइस। ओके, पहले देख लेते हैं कौन कौन से कार्ड आए हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइस, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। अगर इनको वैसे आना होगा तो ये आ जाएंगे। अभी भी बहुत सारे कार्ड्स हैं, मैं नहीं ले रही। ओके, जस्टिस, फाइव ऑफ कप्स, ओ जस्ट अ सेकेंड गाइस। Okay, we have page of cups, the star, tower, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो अगर मैं आपको बताऊं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ। ज़ोडिएक साइन उनके हो सकते हैं लियो, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, एक्वेरियस एंड वर्गो। ओके, ये स्ट्रॉन्ग उनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, या ये साइंस इनके चार्ट में, कुंडली चार्ट गाइस बहुत बड़ा होता है तो उसमें काफ़ी डोमिनेंट रोल प्ले करते होंगे। ओके, आपके फ्यूचर स्पाउस थोड़े से कंफ्यूज्ड एनर्जीज में रहते होंगे। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी ये डिसीजन लेते होंगे ना, तो ये बहुत सोच समझ के पूरा टाइम लगा के डिसीजन लेते हैं।
इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ, स्पेशली पैसों के टर्म्स में। फाइनेंशियल स्टेटस की अगर मैं बात करूं, पहले इनका फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था। जैसे कि मतलब जब ये आपसे मिलेंगे तब आपको ये बताएंगे कि पहले इनका फाइनेंशियल स्टेटस इतना अच्छा नहीं था, इन्होंने बहुत मेहनत करी तब जाके वो इस मुकाम पे पहुँचे। थोड़े डे ड्रीमर टाइप के हो सकते हैं। इनको अपनी लाइफ में बैलेंस बहुत पसंद है, भले ही उनकी वो प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, इमोशनल बैलेंस हो या फिर प्रैक्टिकल लेवल पे बैलेंस हो, इनको लाइफ में बैलेंस बहुत पसंद है। ये हर चीज़ को स्ट्रैटेजी बना के ही चलते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये बोले कि अगर आप बिना प्लानिंग के इनके साथ कहीं जा रहे हैं तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आएगी, कभी भी नहीं पसंद आएगी। इनकी लाइफ में हर चीज़ प्लान के अकॉर्डिंग हो तो वो बेटर रहता है। ओके, कुछ लोगों के केसेस में गाइस ये स्टार सीड हो सकते हैं, किसी टाइप का हीलर या हीलिंग एनर्जीज इनकी बहुत होंगी। इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, इनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते भी रहेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि शादी के बाद कोई चेंजेस नहीं आएंगे, इनकी लाइफ में शादी के बाद भी चेंजेस आएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टावर का कार्ड आया है। ओके, इनकी लाइफ में बहुत से चेंजेस हैं, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि ये स्टार सीड है तो अगर आप जानते हो तो स्टार सीड की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं एंड वो पॉजिटिव उनकी भलाई के लिए होते हैं। बिल्कुल वही है इनके केस में। ये ऐसे इंसान हैं कि अगर कोई डिस्करेज भी हो रहा होगा, परेशान होगा, इनकी ये लोगों को इंस्पायर बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे, बहुत अच्छे तरीके से इंस्पायर करते होंगे। इनके लीडरशिप स्किल्स कमाल के हैं। अगर मैं गाइज इनके फिजिकल फीचर्स की बात करूं, अगर ये लड़की हैं तो इनके वेवी हेयर होंगे, कुछ केसेस में काफ़ी लंबे बाल होंगे और कुछ केसेस में शोल्डर तक। इनके लिप्स बहुत प्यारे होंगे, आंखें इनकी बहुत सुंदर है दोनों केसेस में। अगर ये लड़का है तब भी, लड़की है तब भी। अगर ये लड़का है तो इनको फिट रहना बहुत पसंद होगा। अगर आप लड़का हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लड़का हैं एंड आप अपनी फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो एक चीज़ बता दूं, इनको ना थोड़ा सा हेजिटेशन होगी खुलने में, ये थोड़ा टाइम लेंगी। भले इमोशनल लेवल पे ये थोड़ा सा टाइम लेंगी इमोशनल लेवल पे आपसे खुलने में। तो जो ये फील करती होंगी, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से आपको बताना शुरू कर दें, ये धीरे 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 करके आपको चीज़ें बताएंगी। मतलब एक होता है ना कि एक बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में धीरे धीरे करके बनेगी। ओके, इनके मैथमेटिकल स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। ये लड़का है तब भी, लड़की है तब भी। इनको अगर ये लड़की है ना गाइस, तो ये थोड़ी इमोशनल ज़्यादा होंगी। अगर आप लड़का है या फ्यूचर वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये ज़्यादा इमोशनल होंगी, एंड अगर आप लड़की हैं और अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो ये प्रैक्टिकल है। ओके, ये नेचर लवर है। इनको कुछ कुछ यहाँ पे जो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सिलेक्ट करा, आपके फ्यूचर स्पाउस को सनराइज बहुत पसंद होगा। कुछ लोगों को जैसे सनसेट पसंद होता है, आपके फ्यूचर स्पाउस को सनराइज देखना बहुत पसंद होगा। एंड हो सकता है ये सुबह सूर्य नमस्कार या वो हम सूर्य को जल देते हैं, ये वो भी करते हो। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस हैं उनको यूनिवर्स में बिलीव होगा। ओके, यूनिवर्स की ताकतों में बिलीव होगा, ये इन चीज़ को मानते होंगे। ओके, इनको ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स या भगवान इनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ भी तो ये सोच के मानेंगे कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भला था जो भगवान ने किया है, बट वो उनको अभी नहीं पता लग रहा, आगे चल के पता लगेगा। ओके, कुछ लोगों के लिए बर्ड्स और बटरफ्लाइज और स्क्विरल, ओके, बर्ड्स, बटरफ्लाइज और स्क्विरल इनके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस के स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं। अगर ये लड़की हैं, ये बहुत अपने आप को वेल टू डू अपडेटेड रखेंगी फैशन में, एंड अगर ये लड़का है, इनको फिटनेस का बहुत शौक होगा। ओके, जो अगर ये लड़की है ना गाइस, तो इनको ब्रेसलेट्स पहनना बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा, और ज्वेलरी का बेसिकली बहुत शौक होगा इनको। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ कुछ केसेस में, ओनली फॉर 10% ऑफ द लोगों के लिए मैं बोलूँगी, ये कोई आपके लाइफ में कोई पास्ट का इंसान होगा। ओके, जिनका आप काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे होगे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक में। ओके, चलिए देखते हैं और क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। मदर यूनिवर्स,
जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट करा है उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में प्लीज़ हमें बताएं। ओके, द ड्रीम, तो इनको इनके काफ़ी सपने होंगे, ये फैंटेसाइज बहुत करते होंगे। अगर ये मान लीजिए अगर आपसे दूर हैं, कहीं दूर है, मतलब आप सपोजिटली अपने वापस आए हो मायके में, तो ये डे ड्रीम करते होंगे, फैंटेसाइज करते होंगे। एंड यही सेम एनर्जी यहाँ पेज ऑफ कप्स की भी है। ओके, एंड जब ये आपसे मिलेंगे ना, जब आप लोगों का रिश्ता पक्का हो जाएगा, तभी भी ये आपको इमेजिन करते होंगे अपने साथ। वी आर द वर्ल्ड। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला टावर भी है यहाँ पे एंड द वर्ल्ड भी। आप लोगों का काफ़ी घूमना फिरना होने वाला है शादी के बाद। बहुत हो सकता है इनका प्रोफेशन कुछ ऐसा हो कि इनका बहुत ज़्यादा घूमना फिरना हो, मतलब ट्रैवल बहुत करना हो, जिसके चलते आपको भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। हार्मनी, इनको शांति बनाए रखना, जैसे कि मैंने बोला ना, आप एंड मोमेंट प्लान्स नहीं बना सकते इनके साथ। इनके साथ ये होगा कि जो भी काम करना है लाइफ में या जो भी स्टेप लेना है बिल्कुल प्लानिंग के साथ लें। ये वैसे ही पसंद करेंगे स्टेप लेना। और लास्ट कार्ड देख लेते हैं क्या आया है हमारे पास। ओके, दो कार्ड्स आए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन स्टार सीड। सी कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कार्ड्स। ये स्टार सीड है गाइज, इनकी लाइफ में शादी के बाद भी काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, बट घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन नहीं जिससे आपकी मैरिटल लाइफ अफेक्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा सा अनबन हो सकती है जब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे कि आप जानते हैं मैं वो चीज़ नहीं बोलती जिससे आपको बिल्कुल जो आप सुनना चाहते हो या खुशी हो। जैसे कार्ड्स आए हैं मैं आपको बिल्कुल वैसे ही गाइड करूँगी। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनकी लाइफ में काफ़ी। एंड इनका गाइस एक्चुअली ना इनका कोई सोल पर्पस है। ये जो भी काम करेंगे ना उसमें संतुष्ट नहीं होंगे, बट जब ये अपनी रिटायरमेंट स्टेज में आएंगे तो मैं कह दूं कि ये अपना पैशन या अपना सोल पर्पस फॉलो करेंगे ही करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक देखो, सॉरी लास्ट कार्ड आया है कॉन्शियसनेस। सो डेफिनेटली गाइज इनकी इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। जैसे कि मैंने बोला कि ये स्टार सीड है, इनकी इंट्यूशन काफ़ी अच्छी होने वाली है। इनके लाइफ पाथ की बात करूं तो इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 6, 1, 10, 5, 8। ओके, इंटेंसिटी बॉटम ऑफ द डेक। कोई एनर्जीज होंगी। ओके, इनके साथ गाइस क्या है, इनके आसपास कोई ऐसी ताकत होगी जो इनको हमेशा, जैसे कि मैंने बोला ट्रांसफॉर्मेशंस आते रहेंगे, बट इनको हमेशा उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान भी प्रोटेक्ट करके रखेंगी। कोई ताकत इनके साथ होगी गाइस। ओके, मैंने आप लोगों को इनके प्रोफेशन के बारे में बताना भूल गई गाइस। इनका प्रोफेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ ऐसा होगा जहां इनके अंडर लोग काम करेंगे। बाकियों के लिए ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, पॉलिटिशियन या लॉयर या जज। ओके, एंड कुछ केसेस का जैसे कि मैंने बोला हीलर। हीलर यहाँ पे गाइस सिर्फ एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर्स नहीं होते, डॉक्टर्स को भी हम हीलर ही बोलते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं आपके और जानते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। हैप्पी फैमिली, तो काफ़ी हैप्पी फैमिली, आपको खुश रखेंगे, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने वाले हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने बोला कुछ केसेस में प्रैक्टिकल तो हैं, बट इनको ना मनी मेकिंग इनका शौक भी होगा। कि ऐसा नहीं है कि ये संतुष्ट हो जाएं, ये वैसी वाली पर्सनालिटी नहीं है कि इसे बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं। इनके साथ ये है कि अगर इनके पास पैसा है तो उस पैसे को कहाँ सही तरीके से इन्वेस्ट करें ताकि ये और पैसा कमा सकें। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि ये लालची हैं, नहीं, क्योंकि इन्होंने 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी हमारे पास, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में वो बुरा वक्त देखा है जहाँ फाइनेंसेस के चक्कर में उन्होंने सफ़र करा है। तो इस चक्कर में ये सिक्योरिटी के लिए ये सब करते होंगे। ओके, तो इसको प्लीज़ गलत सेंस में मत लीजिएगा।
बॉटम ऑफ द डेक देखो क्या क्या है, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। आपकी लाइफ, मैरिटल लाइफ काफ़ी अबंडेंट है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा जब ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे तो आपको थोड़ा लगेगा, बट अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि और क्या है मैसेज, क्या आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे दिखते हैं और उनका लाइफ पाथ या नंबर वैसे क्या होने वाला है, क्या इनिशियल होने वाला है। तो पहले ये देख लेते हैं, मैं ये सब साइड रख देती हूँ एंड पहले ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के फीचर्स क्या क्या हैं। ओके, ग्रीन, तो हो सकता है इनको ग्रीन कलर, मैंने बोला था आपको कि इनको नेचर बहुत पसंद है, सनराइज के बारे में बताया था इनको डेफिनेटली। और साथ में गाइज एक चीज़ बता दूँ, बुध प्लैनेट होता है मरकरी, उसका इम्पैक्ट भी इनकी कुंडली में काफ़ी होगा। ग्रीन कलर इनको हो सकता है पसंद हो, कुकिंग करना बहुत पसंद हो। आपके फ्यूचर स्पाउस को एरीज इनकी राशि हो सकती है। ओके, हमारे पास यहाँ मार्च भी आया है, एरीज इनकी राशि हो सकती है। ज़ोडिएक साइन हो, लियो मैंने आपको बताया था। योगा करना इनको बहुत पसंद हो, ये भी आपको बताया था कि इनको फिट रहना बहुत पसंद है। लिब्रा, ओ माय गॉड कैसे रेजोनेट हो रहे हैं। ट्रैकिंग, स्माइल इनकी बहुत प्यारी है, मैंने लिप्स का जिक्र करा था आपसे। रिस्पॉन्सिबल, वो हमने देख ही लिया, हैप्पी फैमिली के साथ। इंट्रोवर्ट, जैसे कि मैंने बोला कि अगर ये लड़की हैं तो थोड़ा टाइम लेंगी आपसे ओपन अप होने में। मीडिया, तो हो सकता है ये जर्नलिस्ट हो। अक्टूबर, गाइज अक्टूबर का मंथ हो सकता है इनका बर्थ मंथ हो, या फिर अक्टूबर में आप लोग मिलें, या फिर आपका शादी अक्टूबर के मंथ में हो सकती है। ब्राउन आईज, मार्च हमारे पास यहाँ पर भी है। नेक्स्ट वी हैव दिस स्पोर्ट्स, तो ये काफ़ी इनको स्पोर्ट्स देखना बहुत पसंद हो या खेलना। टीचर, ओके, सो लेटर्स में हमारे पास आया है W, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मैं यहाँ पे रख देती हूँ ताकि आप देख पाओ। W M B, ओके, ये तो BMW बन गया, बट एनीवेज आप मेरे को बताना कि आपके इनिशियल स्टार्ट होते हैं या इनके। 8 हो सकता है इनका लाइफ पाथ नंबर हो, या अगस्त का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। 28 इनकी आप लोगों का एज डिफरेंस हो सकता है 2 या 8 साल का, या 28 तो इनका बर्थ डेट हो। 3 अगेन 8। ओके गाइज, ये इनटू एंड इक्वल है, तो इक्वल को गाइज मैं हमेशा ये लिखती हूँ कि एक इक्वल गिव एंड टेक आपके रिलेशनशिप में होगा। ओके, मैं कुछ और लेटर्स भी निकालूंगी यहाँ पे, फाइल नंबर 1। ओके, ये एक लास्ट आ गई चिट, चलिए देखते हैं। डांसिंग, तो इनको डांसिंग का काफ़ी शौक हो सकता है। आर, इनका नाम आर से स्टार्ट हो सकता है। 3 अगेन, हमारे पास 3 दोबारा आ गया। देन वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क। 9 या 6 ये आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। P1 एंड देन वी हैव C, प्यार बहुत होगा। मल्टीप्लाई दोनों का साइन आ गया, बहुत प्यार होने वाला है। सो कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड लाइक ज़रूर करें। एंड गाइज, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी, ज़रूर लिखिएगा। लाइक करें ये वीडियो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ ही है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ, एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स देनी है तो सारी डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंशनड है। ओम साई राम गाइस, लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हे गाइस, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, जिनका बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, चलिए देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं।
मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है प्लीज बताएं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Six of Swords, the World, Five of Swords, King of Pentacles। गाइस अगर आप शफलिंग से बोर हो रहे हैं तो यू कैन स्किप दी शफलिंग, ओके ओके। मैजिशियन, वाओ, जस्टिस, लास्ट कार्ड में देखूंगी एंड देन आई विल स्टार्ट विद एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। पाइल नंबर 2, मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है कि आपसे शायद पाइल नंबर 1 भी रेजोनेट करे, क्योंकि एनर्जी समवॉट सिमिलर है। मैं कंप्लीटली नहीं बोलूँगी बट हाँ थोड़ा बहुत है। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, ओके। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो गाइस, पाइल नंबर 2, अगर मैं आपकी बात करूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके फीमेल फ्रेंड्स, अगर ये लड़का है, मतलब अगर आप लड़की हैं अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए देख रही हैं, लड़के के लिए देख रही हैं, तो इनके फीमेल फ्रेंड्स बहुत होंगे। एंड अगर आप लड़का हैं अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो इनके मेल फ्रेंड्स बहुत होने वाले हैं, ओके। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको गलत सेंस में लें, बट मैं आपको वैसे बता रही हूँ। इनको पार्टी करना बहुत पसंद है, बट ये मिलते सबसे हैं, ओके। आपको लगेगा इनके बहुत दोस्त हैं, बहुत सोशल हैं, ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर ये क्लोज हैं तो बहुत कम लोगों के साथ क्लोज हैं। इनके दोस्त काफ़ी होंगे, लेकिन इनके दिल में क्या चल रहा है उनमें से किसी दोस्त को नहीं पता होगा सिवाय एक के। ये बहुत इस चीज़ में प्राइवेट रहते हैं, चाहे ये भले ही हर टाइम मस्ती करते हुए दिखें आपको, बट ये थोड़ा प्राइवेट रहते हैं, ओके। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, बीचेस या जहाँ पानी वाला एरिया इनको बहुत पसंद है, बीचेस, रिवर साइड इनको बहुत पसंद है। इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक होगा। ये ऑब्जर्वेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं, जिसके चलते ये थोड़ा टाइम लगा सकते हैं आपसे शादी करने में, क्योंकि इनकी हमेशा से आदत है कि डिसीजन ये सोच समझ के ही लेंगे, ठीक है। एंड जब ये डिसीजन लेते हैं उससे पहले इनकी लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन होती है, बहुत परेशान होते हैं, ओवरथिंक बहुत करते हैं, बट डिसीजन ये तब बिल्कुल एक स्पॉट ऑन टाइप लेते हैं, ओके। मैनिफेस्टर ये बहुत अच्छे हैं, इनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जब भी कोई चीज़ की कमी होगी ना किसी फॉर्म में, ये इंसान कुछ ऐसा एक वो होता है ना, एक जुगाड़ू टाइप वाला, बिल्कुल वही है। ये लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, इनको हर चीज़ के जुगाड़ पता है। एंड इनके ऊपर कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग होगी। अगर आप ये मैजिशियन का कार्ड देखें तो ये देखो, यहाँ इन्फिनिटी का सिंबल है, ओके। इनके ऊपर कृपा होगी भगवान की, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की।
इनको कमी किसी चीज़ की नहीं होने वाली लाइफ में, किसी भी चीज़ की, लाइक पैसों के टर्म्स में या हर लिहाज से। इनको लाइफ में बैलेंस अगेन पसंद है, जैसे पाइल नंबर 1 में आया था, तभी मैंने आपको बोला कि आप चाहें तो सिमिलर एनर्जीज हैं, पाइल 1 भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। ओके, इनकी लाइफ में ना कभी पैसों की कमी नहीं रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पेंडथ्रिफ्ट है या पैसों की कदर करना नहीं जानते, नहीं, ये पैसों की बखूबी कदर जानते हैं। और ये बहुत, इनका लाइफस्टाइल बड़ा लग्जूरियस है, इनको हर चीज़, इनका टेस्ट बहुत रॉयल है, इनको हर चीज़ बिल्कुल ऐसे चाहिए कि अगर कोई, हर कोई ये सबसे हटके हैं बेसिकली। अगर मैं बोलूँ, अगर सबके पास मान लो एक रेड कलर की शर्ट है तो ये गोल्डन कलर की शर्ट पहन लेंगे, सबसे बिल्कुल अलग, एंड सब लोग ही उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि ये हो सकता है जब आपकी शादी हो या आपसे थोड़ा दूर रहते हो। ओके, आपकी शादी हो सकता है थोड़ी दूर हो, बट ये ट्रैवल, इनको ट्रैवलिंग करना गाइस बहुत पसंद है। बीच साइड पे ज़रूर आपने देखा होगा, यूरोप साइड पे बहुत ट्रैवल करते होंगे अगर आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ केसेस में आप इनको जानते भी हैं, बट आपका इतना ध्यान नहीं है उनकी तरफ। इट इज़ जस्ट दैट एक हेल्दी फ्रेंडशिप की तरह है, बट आपने कभी उससे बियॉन्ड सोचा नहीं, कुछ परसेंटेज के लोगों के लिए मैं बोलूँगी। अगर इनके फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो ब्राउन हेयर इनके होंगे, कुछ केसेस में आपके पर्सन के लंबे बाल भी हो सकते हैं, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ। लड़कियों के केस में यस, लंबे बाल हैं या शोल्डर तक बाल हैं। रेड कलर इनको बहुत पसंद होगा। गुस्सा इनको वैसे नहीं आता होगा, ये पानी की तरह शांत है, लेकिन जब आता होगा ना तो बिल्कुल बहुत बुरा वाला आता होगा। ओके, एंड वो ऐसा नहीं है कि जस्ट गुस्सा करने के लिए कर रहे हैं, कोई जेन्युइन रीज़न पर ही वे इतना गुस्सा होंगे, वरना ये वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं। ये नेचर लवर हैं, इनको डॉग्स रखना बहुत पसंद है। आप ज़रूर देखिएगा कि इनके घर में डॉग ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं कुछ केसेस में। फिजिकल फीचर्स की बात करूँ, आंखें इनकी बहुत खूबसूरत हैं, जिम जाना इनको पसंद है, इनको ब्रेसलेट अपने हाथों में रखना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है इनको ब्रेसलेट रखना अपने हाथों में। थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं ये, मतलब जैसे अगर आप लोगों के बीच में अनबन हुई तो ये थोड़ा सा इस चीज़ में झिझकेंगे कि फर्स्ट स्टेप मैं कैसे लूँ, लेकिन अगर आप सामने से फर्स्ट स्टेप लेते हो फिर ये पूरा एफर्ट्स करेंगे आपको मनाने में, बट जो एक फर्स्ट स्टेप है ना वो लेने में थोड़ा झिझकेंगे। और कुछ केसेस में जैसे कि मैंने बोला ये इगोइस्टिक हो सकते हैं। प्रोफेशन की बात की जाए तो सीए, अकाउंटेंट, बैंक में काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए ये बिजनेसमैन है, एंड बाकियों के लिए ये लॉयर या पॉलिटिशियन या जज या पुलिस। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को यहाँ पुलिस स्ट्रांगली दिख रहा है। इनका अगर कोई बिजनेस होगा ना, कुछ ऐसा सा होगा जैसे वो स्टॉक मार्केट वाला होता है, या फिर कोई ट्रैवलिंग टूरिज्म वाला बिजनेस होगा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो कि ये बताती है कि लाइफ इनकी स्ट्रगलफुल रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इनको थाली में परोस के दिया है, लाइफ पहले की स्ट्रगल रही है, बट इतनी नहीं रही, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला ईश्वर की कृपा इनके पास हमेशा रही है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर इनके पास कोई प्रॉब्लम भी आई है ना तो वो मतलब ज़्यादा दिनों तक टिकी नहीं है, इन्होंने या तो सॉल्व कर ली। क्यों? क्योंकि ईश्वर की कृपा है इनके ऊपर। देखो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि बताती है विश फुलफिलमेंट। इनकी सारी विशेस फुलफिल होंगी लाइफ में, जो भी है, इवन आफ्टर मैरिज। ओके, ज़ोडिएक साइंस की गाइज अगर मैं बात करूँ तो ये हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड एक्वेरियस, एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, स्कॉर्पियो भी बहुत कम है, बट कैंसर और पाइसेस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ओके, इनको अपने आप को वेल ग्रूम्ड रखना, अगर ये लड़का है तब भी, लड़की है तब भी, बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, चलिए देखते हैं
और क्या आता है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हमें प्लीज़ बताएं। एक्सपीरियंसिंग, तो डेफिनेटली अपनी लाइफ का हर एक पल ऐसे जिएंगे जैसे इनको कुछ लर्न, ये बहुत अच्छे लर्नर है। अगर इनकी लाइफ में कोई मुसीबत भी आती है ना, तो ये ऐसा नहीं कि हार मान के बैठ जाएंगे, लड़ेंगे और उससे सीख कर आगे बढ़ेंगे। ओके ओके, मैं तीनों कार्ड्स ले रही हूँ। द लवर्स, रीबर्थ, रिबेल। ओके, ये रिवर्स में आया था, मैं आपको बताती हूँ क्यों। बॉटम ऑफ द डेक आया है ऑर्डिनरीनेस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं रीबर्थ और लवर्स की बात करूँ, ओके, यहाँ पे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा। कुछ लोगों का, आप जिनसे शादी करेंगे वो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, या फिर ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन है, या फिर ये कुछ केसेस में लाइक 10% लोगों के लिए मैं बोलूँगी ट्विन फ्लेम है ये आपके। ओके, जिनसे सेपरेशन चल रहा होगा आपका। द रिबेल का यहाँ पे ये बता रहा है कि इनको ना अगर इनके साथ, इनको लगता है कि इनके साथ किसी ने इनका फ़ायदा उठाया है, इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया है, तो ये उसको छोड़ते नहीं हैं। वो उसको एहसास दिलाते हैं कि हर किसी की अच्छाई का फ़ायदा उठाना बहुत गलत बात है, इसलिए रिबेल, रिबेल मतलब बदला लेना। वैसे तो ये ऐसे नहीं है कि हर किसी के साथ बदला लें, बट जहाँ इनको लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गलत जा रहा है, इसने इनकी फ़ायदा उठाया या किसी और का भी फ़ायदा उठाया, तभी ये इसको अपना समझ के ही वो बदला लेते हैं। ये चीज़ है इनके साथ। रीबर्थ यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऑर्डिनरीनेस यहाँ पे ये बता रहा है आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने बोला रेड शर्ट और गोल्डन शर्ट का एग्जाम्पल दिया, ये सबसे हटके होंगे, ये इंसान ही बहुत हटके होंगे कि आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे और एक मोमेंट ऐसा आएगा कि आप अपनी मैरिटल लाइफ में ये बोलोगे कि मैंने कभी इस किस्म का इंसान देखा नहीं या देखी नहीं। बिल्कुल ऐसा सा ही होगा। ओके, सो अगर मैं इनके लाइफ पाथ नंबर की बात करूँ, 4 6 8 3 5 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। ओके, 4 6 8 3 5 इनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं। मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को सिलेक्ट करा है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हैं प्लीज़ बताएं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास, जो ये बता रहा है कि डेफिनेटली इनको फाइनेंशियल इश्यूज रहे हैं किसी वक्त उनकी लाइफ में। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, बहुत रोमांटिक होंगे अदरवाइज। ये इंसान बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, ये डेफिनेटली आपका इंतज़ार करेंगे। ये लॉयल बहुत होंगे। ओके गाइस, ये लॉयल बहुत होंगे। अगर इन्होंने किसी को कमिटमेंट कर दी ना, तो ये पीछे नहीं हटेंगे, ये ऐसे से हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्ट्रैक्ट, तो डेफिनेटली हो सकता है आप में से कुछ लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जस्टिस का कार्ड भी आया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों का मतलब एक ही है कि ये अपने मैरिटल लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक पसंद करेंगे, आपको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, आपको सप्रेस नहीं किया जाएगा। तीसरी चीज़, कुछ केसेस में ये अपने फ्यूचर स्पाउस लाइक हस्बैंड या वाइफ के साथ मिलके कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं और क्या आता है पाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर स्पाउस से रिलेटेड।
गाइस मैं ये अल्फ़ाबेट्स बाद में आपको दिखाती हूँ। ओके, पहले देख लेते हैं कि इनमें क्या है आपके लिए। फोटोग्राफर, तो आपके पर्सन को हो सकता है फोटोग्राफी बहुत पसंद हो। गाइज ये इनका प्रोफेशन नहीं, इनका पैशन हो सकता है। ओके, ये चीज़ बता दो। लियो, ब्राउन आइज, जेमिनाई, हो सकता है इनका सन मून या राइजिंग हो, कुंडली चार्ट में प्रोमिनेंट हो। म्यूजिशियन, ग्रे कलर इनका फेवरेट हो सकता है। वीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। ओके गाइज, मैंने आपको हाइट का नहीं बताया। हाइट इनकी, अगर आप एवरेज हाइट के हैं लाइक 5'4", 5'5", तो ये आपसे लंबे होंगे लड़का है तो। अगर ये लड़की हैं तो यस 5'5" या 5'6" हो सकती है मैक्सिमम इनकी हाइट। कॉम्प्लेक्शन गर्ल्स के उसमें फेयर है, बॉयज़ के उसमें वीटिश टू फेयर। ईगोइस्टिक क्या बोला था मैंने? मार्च का महीना काफ़ी प्रोमिनेंट हो सकता है। क्रिएटिव हैं आपके पर्सन। इंट्रोवर्ट, ये भी मैंने बताया था आपको, ये खुल के सब कुछ सबसे नहीं बात करते होंगे इस बारे में। कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज कुकिंग। थोड़ी बहुत गाइस तभी बोल रही हूँ, सिमिलर एनर्जी है पाइल 1 से। योगा, फिट रहना इनको पसंद है। एंग्री यंग मैन। मीडिया, वाइट कलर इनको काफ़ी पसंद हो सकता है। ग्रीन कलर इनको पसंद हो सकता है क्योंकि ये नेचर लवर है। ओके, डब्ल्यू से हो सकता है जहाँ ये, जैसे कि इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद है, तो हो सकता है कोई ऐसी कंट्री में ये रहते हों क्योंकि यहाँ 6 ऑफ स्वॉर्ड्स विद वर्ल्ड है। हो सकता है गाइज जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं, आपका प्लेस ऑफ या कंट्री ऑफ बर्थ है ये हो, या आप लोगों के नेम का इनिशियल D, Q, V, R, 3, 6 हो सकता है आपका बर्थ मंथ यहाँ मार्च का महीना भी है, एंड यहाँ बर्थ मंथ 3 भी हो सकता है, या हो सकता है इनकी बर्थ डेट 3 हो या 3 साल का आप लोगों में डिफरेंस हो, या जैसे कि मैंने बोला 3 इनका लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है। सिमिलर विद 6, 4, ये क्वेश्चन मार्क्स हैं एंड मल्टीप्लिकेशन है, तो प्यार जो शादी के बाद आपका डबल होने ही वाला है। मैं और कुछ लेटर्स निकालना चाहूँगी आप लोगों के लिए। ओके, मेरे पास 2 चिट्स अगेन आ गई, तो मैं पहले चिट्स देख लेती हूँ एंड देन आपको दिखाती हूँ बाकी के इनिशियल। टॉरस, ओके, तो ये मैंने आपको बताया ही था। एंड नेक्स्ट वी हैव फॉर यू इज स्विमिंग, इनको स्विमिंग करना पसंद हो सकता है। एक्स, एम अगेन, ओके, एम पाइल 1 में आया था। 1 लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है। T, K एंड Y। ओके गाइज, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। ओके, सो कैसी लगी ये रीडिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड आई क्लेम दिस रीडिंग, आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। लाइक ज़रूर करें ये वीडियो, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शेयर करें हमारी ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त गाइस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अगर आप भी कोई वीडियो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तब भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स के लिए सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मेंशन है। मैं आऊँगी और नई रीडिंग्स के साथ। टिल देन लव यू ऑल, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। ओम साई राम।